हेलो बच्चों, आज हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपीज whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Now we know that an term of any AP is written like this: a plus n minus 1 d. Now here you know that nth term a is first term, n minus 1 is the whatever the number of n term is minus 1 and d is the common difference. Now हमारे को दिया हुआ है whose 11th term is 38. तो 11th term आपको दी हुई है, 11th term is 38. a नहीं दिया हुआ, प्लस 11 माइनस 1 और d नहीं दिया हुआ, और ये दिया हुआ 38, राइट, 38 a प्लस ये हो जाएगा 10 d. हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली वी हैव बीन गिवन 16 टर्म इज 73. सो a16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 d, and this is given 73. 73 is equal to a plus 15 d. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2. अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है. सो 73 is equal to a plus 15 d and 38 is equal to a plus 10 d. now माइनस कीजिए तो माइनस के इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे. सो a कट गया, 73 में से 38 12 यानी कि हो गया आपका 5, और ये हो गया 35 इज इक्वल टू ये आ गया आपका 5d, और d इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7. सो d इज इक्वल टू 7. ये तो आ गया हमारा d. कॉमन डिफरेंस इज d. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रख देते हैं. सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10, d की वैल्यू है 7. सो ये हो गया आपका 38 a प्लस 70, राइट. सो a इज इक्वल टू आपका हो गया 38 माइनस 70, और a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32 माइनस के 32, ठीक है. a इज इक्वल टू माइनस 32. Now it says what would be the 31st term, ठीक है. सो a 31 हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है. a हमारा कितना है, माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 एंड d हमारा कितना आया है 7, राइट. तो ये हो जाएगा आपका माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7, और a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210, और a31 इज इक्वल टू 210 में से आपका ये जाएगा 210 में से आप इसको निकालेंगे तो आपका ये कितना बच जाएगा, आपका ये हो गया 30, 180, 178,
3280. Yes, this is your answer, right? So this is your answer. A31 is 178, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका. Question number 2. Now question number 2 it says that determine the AP. हमें एक AP निकालना है whose third term is 16 and whose seventh term exceed the fifth term by 12. चलिए जी, determine the AP whose third term. So third term में कितनी दी हुई है हमें? A3 is equal to, ये कितनी हो जाएगी? A plus 3 minus 1 D. और ये कितना दिया हमें? whose third term is 16. तो ये हो जाएगा 16 के बराबर 16A plus 2D. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ furthermore the question suggests us whose seventh term exceed the fifth term by 12. ठीक है, तो यानी कि whose seventh term exceed by fifth, यानी कि A7 में से A5 अगर हम माइनस कर दें तो वो आना चाहिए 12 के बराबर. ठीक है, इज इक्वल टू 12. अब हम रख देते हैं पुट द वैल्यू ओवर हियर. सो A7 क्या हो जाएगी आपकी? A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 D. ये हो जाएगी 7 टर्म माइनस फिफ्थ टर्म A प्लस 5 माइनस 1 D इज इक्वल टू 12. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12. ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो गया 6 4 10 10D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 12/10 और 6/5. यहाँ पे माइनस का हो जाएगा. सॉरी, दिस इज थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा. जस्ट अ मोमेंट. ये माइनस का होगा यहाँ पे -4, क्योंकि ये माइनस माइनस A और -4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2D इज इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6. ये आपका हो गया. नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 प्लस 16 इज इक्वल टू A is equal to A plus 2 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू आपकी आ गई 6. ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12 और A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 और A इज इक्वल टू 4. ये आपकी आ गई. अब हमें क्या करना है? अब ये कहता है कि वो हमें AP निकालनी है. डिटरमाइन द AP. तो AP क्या होता है? सबसे पहले आपका फर्स्ट टर्म इज A, दैट इज 4. दूसरा क्या होता है? A प्लस D
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 6 = 10, फिर a + 2d, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 6 × 2, दैट इज 4 + 12 = 16, फिर हो जाएगा a + 3d, हो जाएगा 4 + 6 × 3 = 4 + 18, दैट इज 22 एंड सो ऑन। सो हमारी जो AP आ गई वो आ गई 4, 10, 16, 22 and so on. So clearly A is 4 and after that the common difference is 6. So 4, 10, 16, 22. So we can find out the common difference very easily. Right? चलिए next question देखते हैं. Next question, question number 3rd. Now read the question carefully. How many 3-digit number are divisible by 7? कितने नंबर 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं आपके 3 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होंगे वो आपके 100 के बाद होंगे, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। और ये बताइए कि वो और जाएंगे कहाँ तक, 999 तक, और वो कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 100 नहीं होता, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104, 105, 105 इट डिविजिबल्स 7, 1, 3, 35, ठीक है, 105 ये आपका, ये क्या हो गया, और हम कह सकते हैं इसको A = 105, राइट। डिफरेंस कितना होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। अब हर 7 नंबर के बाद अगर आप इसमें 7 ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें अगर आप 7 ऐड कर दें, 105 + 7 = 112, ठीक है, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7, ठीक है, तो वो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 7। और लास्ट नंबर जो होगा हमारा, लास्ट डिजिट जो होगा, 3 नंबर्स जो होगा लास्ट वाला, द लास्ट वन इज 999 नहीं होता है, ठीक है, 994 वुड बी द लास्ट नंबर। अब ये कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल। अब हमें n फाइंड करना है, ठीक है, सो n फाइंड करना है, मैंने आपको पहले भी इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है। हम इसको पूरी n उसमें ले लेते हैं, जो AP की स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, AN = A + n-1 D, राइट। अब लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट हमारा दिया हुआ है हमें, ठीक है, 994 हमारी n टर्म का जो नंबर है। A हमें दिया हुआ है, दैट इज 105, प्लस n हमें पता नहीं है, सो n-1 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और D हमें पता है, दैट इज 7, यानी × 7। सो 105 इधर ले आते हैं, 994 - 105 = 7n-7। इसमें से 994 में से 994 में से 105 माइनस करिए तो ये हो गया 9, 8 और ये हो गया 8, 889 = 7n-7, 7 इधर आ जाएगा तो 7n = 889 + 7, 7n = ये हो जाएगा आपका 896, n हो जाएगा आपका 896 डिवाइडेड बाय 7, 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो 7
14 और 7 8 56, ठीक है। n इज इक्वल टू 128। तो आपके टोटल कितने नंबर होंगे? 128 नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर, जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। आपके 4 के जो मल्टीपल हैं वो कितने होते हैं बिटवीन 10 and 250। चलिए जी, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 वुड बी, पहला वाला कौन होगा? 50 के बाद, ठीक है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो पहला कौन सा होगा? 10 के बाद 11 नहीं होता, 12 हो जाएगा पहले ही, ठीक है, 12। तो हमारा a आ गया, a इज इक्वल टू 12। सेकेंड कॉमन डिफरेंस d कितना होगा? मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि हर 4, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4। और 250 में हमारा जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? लास्ट 250 नहीं होता है हमारा, ठीक है, 248 हो जाएगा। 248 ये पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं हम। हमारे को लास्ट मिल गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट। ये कितना है? an 248 इज इक्वल टू a हमें मिला हुआ है, a इज इक्वल टू 12 प्लस n हमें पता नहीं है, n माइनस 1, और d हमें पता है 4 है, ठीक है। 12 को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, ठीक है। तो ये आएगा 236 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, और 4n 4 को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 236 प्लस 4, सो 4n इज इक्वल टू 240, और n 4 नीचे आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 4, 4, सो n इज इक्वल टू 80। तो 80 मल्टीपल्स होंगे 4 के बिटवीन, सॉरी 60 मल्टीपल होंगे 4, 6, 24, यस, ये आपके 60 मल्टीपल्स होंगे जो फॉल करेंगे बिटवीन 10 to 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Now, question number 5, it says, find a GP for which the sum of first two term is minus 4 and the fifth term is 4 times the third term। अब हमें एक GP ढूंढनी है, ठीक है। तो GP की स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है GP की, AR square, AR cube and so on, A
rn-1 कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। तो अब हमें ये क्या कहता है, एज पर द क्वेश्चन द फर्स्ट टू टर्म ऑफ AP इज, पहले हमें इसमें टर्म लेनी पड़ेगी कि AP की टर्म कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए A और AR ही लेते हैं, स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट two terms A plus AR is equal to, it says the first of two term is -4, -4 है यहाँ पे, ठीक है, -4 हो गया फर्स्ट टू टर्म्स का जो एडिशन है, ठीक है। अब इसमें सेकंड हमारे को सिचुएशन दी हुई है, देखते हैं क्या है। ये कहता है एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, एंड द फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी वो 4 गुना है थर्ड टर्म के, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए जी, AR हमारी थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगी AR स्क्वायर इज इक्वल टू AR फिफ्थ टर्म n-1 4 हो जाएगी यहाँ पे, वो कितनी है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो थर्ड टर्म इज 4 टाइम कंपेयर टू द फिफ्थ टर्म, राइट। अब यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पे A है, ये हो जाएगा 4AR स्क्वायर इज इक्वल टू AR क्यूब, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 4 इज इक्वल टू AR4 डिवाइडेड बाय AR स्क्वायर, ए से A गया, ठीक है। आप ये इसके नीचे हैं तो 2 से ये 2 रह गई, तो हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि R इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, ठीक है, R इज इक्वल टू 2। Now R is equal to 2 है, तो putting the value of R over here, so putting the value of R, A plus A multiply by 2 is equal to -4, A plus 2A is equal to -4, तो ये हो जाएगा 3A is equal to -4, ठीक है, और A is equal to -4/3, सो ये हमारी निकल गई A की वैल्यू, ठीक है, A निकल गया, R निकल गया। अब हमें क्या करना है, GP हमारा क्या हो जाएगा, GP इज इक्वल टू, सबसे पहली टर्म क्या होती है A, तो पहली टर्म क्या हो गई 4 डिवाइडेड बाई 3, सेकेंड -4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, यानी कि ये हो गई आपकी -8/3, ठीक है। थर्ड आपकी क्या हो गई, -4/3 R स्क्वायर 2, तो ये कितना हो गया आपका -4/3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -16/3 एंड सो ऑन। सो GP वुड बी -4/3, second -8/3, third -16/3 and so on। ये आपकी GP निकल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 GP की स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उससे अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन में चले और हमने कर दिया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6, find all possible way of expressing 100 as the sum of consecutive natural number। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें find all possible way of expressing 100 as the sum of consecutive natural number। आपको नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। हमें वो टर्म्स दिखानी है, ठीक है, वो टर्म्स दिखानी है जिसका टोटल 100 हो जाएगा। और कितने तरीकों से हम दिखा सकते हैं, चलिए जी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट n नंबर्स, तो n बाई 2 2a प्लस, मैंने आपको पहले बताया था, d, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये होना चाहिए 100 आपका n बाई 2, राइट, n बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1, और d आपका हो जाएगा 1, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर देखा होगा 1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 200 इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका 2a n माइनस 1। अब हमें इसमें देखना होगा, ठीक है, कि क्या हम पुट करें कि ये जो है 100 आ जाए, ठीक है। आप 1 पुट करोगे नहीं आएगा, 2 पुट करोगे नहीं आएगा, 3 पुट करके देखोगे नहीं आएगा, 4 पुट करके देखो नहीं आएगा, 5 पुट करते हैं। लेट्स टेक 5 एज वैल्यू ऑफ n, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 5 माइनस 1, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 2a प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2a 40 माइनस 4 इधर आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 36, सो a इज इक्वल टू 36 अपॉन 2 दैट इज 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो होगी 18 होगी और टोटल 5 टर्म्स होंगी, तो 18 90 20 21 एंड 22, 5 टर्म्स हो गई। इसको आप जोड़ के देखिए, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या और कोई और तरीका है, जी हाँ, एक और तरीका होता है इसका, ठीक है। लेट्स टेक 8, ठीक है, 8 टर्म्स का भी होगा, बस 2 ही टर्म्स होती हैं पूरे यूनिवर्स में, 5 एंड 8, विच मेक्स द फर्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर 100, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे, इस वाले इसमें वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 इज इक्वल टू 8 2a प्लस
8 minus 1, 200 divided by 8 is equal to 2a plus 7, ये हो जाएगा आपका 25, 2a प्लस 7, 2a 7 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा -7, 2a इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 9 और टोटल टर्म कितनी होंगी 8, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16। इसका आप टोटल करोगे तो ये भी 100 आएगा। तो दो तरीके हैं, ठीक है। और टर्म्स आपके 18, 19, 20, 21 एंड 22 एंड 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 दैट मेक्स टोटल 100, ठीक है। So this is one of the trickiest question and the star has been marked, so you can practice accordingly। थोड़ा आपको देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. If they were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, हर आवर में आपके डबल हो जाते हैं, हर आवर में आपके डबल हो जाते हैं। चलिए जी, तो हमारे 0 आवर में दिए हुए हैं आपके 30, फर्स्ट आवर में डबल हो जाएंगे 60, सेकेंड आवर में 120 हो जाएंगे, ठीक है, थर्ड आवर में 240 हो जाएंगे, फोर्थ आवर में इसका डबल हो जाएंगे 480 हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। और nth आवर में ये कितने हो जाएंगे, 30 से स्टार्ट हुए थे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 रेज़ टू पावर n जितना भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला ही मिल गया। तो हमारे पास a कितना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 30 और r कितना है, कॉमन रेशियो है 2, राइट, 2 इज द कॉमन रेशियो। तो हम इससे भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है a, ठीक है, इज इक्वल टू 30, सेकेंड कितनी होती है a r, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60, सेकेंड कितनी होती है a रेज़ टू पावर 2, 30 रेज़ टू पावर 2, 30 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 120। सिमिलरली a r n is equal to 30 multiplied by 2 raised to power n is equal to 32 raised to power n। ये आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी हो गया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है। nth आवर में आपके कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP। चलिए AP या क्वेश्चन जीपी के बीच में। अब ये कहता है द सम ऑफ 4th and 8th terms, 4th टर्म को पहले हम लिख लेते हैं। तो सम ऑफ 4th टर्म क्या हो जाएगी, a + 3d, ठीक है, और
दूसरी कौन सी है, 8 टर्म, A8, ये हो जाएगी आपकी A प्लस 7D। तो सम ऑफ A4 प्लस A8 इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, और I can write 2A plus 10D is equal to 24। मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको 2 से, तो A plus 5D is equal to 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ फर्दर स्टेट्स दैट the sum of 6th and 10th term, चलिए जी, sum of 6 terms, 6 term हो जाएगी A plus 5D and A 10th term, 10th हो जाएगी आपकी A plus 9D। तो A 6 plus A 10 is equal to A plus 5D plus A plus 9D is equal to 4, or I can write 2A plus 9 14 14D is equal to 44 divide by 2, ये हो जाएगी A plus 7D is equal to 22। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 2, ठीक है। चलिए subtract 1 from 2, 2 में से एक उठाइए, A plus 7D is equal to 22, A plus 5D is equal to 12, माइनस करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इसे कैंसिल हो गया, ये हो गया 2D is equal to 10, D is equal to 10 upon 2 is equal to 5, so D is equal to 5, ये आ गया आपका D, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, A प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 12, सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू माइनस 13, A आपका आ गया माइनस 13, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म A होती है तो माइनस 13 हो गया, सेकेंड A प्लस B होती है तो माइनस 13 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, और A प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 15 is equal to 2. So these are your first 4 निकाल दिए हमने, these are your first 4 terms of AP, right? यहाँ पे A माइनस 13 है, D आपका 5 है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9।
read the question. Find the smallest value of n such that the sum of first n natural number is greater than 1000. अब आपको ऐसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, कम से कम n की वैल्यू फाइंड करनी है जो सबसे छोटा n हो, जिसमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से ज़्यादा हो। सो हमको पता है, फॉर्मूला पता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, आपको पता होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 1000 एज पर क्वेश्चन, ठीक है। या इसको सॉल्व कर लीजिए, n+1 इज ग्रेटर देन 2 का 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000, ठीक है। अब इसमें n की आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल के देखिए और वैल्यू निकालिए जो कि n जो है सबसे कम आ रहा हो, तो वो आएगा आपका n इज इक्वल टू 44.7। अगर आप इसकी वैल्यू रख के देखेंगे तब वो 2000 से नीचे होगा। चलिए टेस्ट द वैल्यू, टेस्ट करते हैं वैल्यू को। क्योंकि 44.7 है तो 44 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1980, या ये अब हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर हो, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 46 करके देखते हैं, तो ये जाता है आपका 2070, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है, जिसमें 1000 से ज़्यादा हो। 1000 से ज़्यादा किस में होगा? आपका 2070 में ही होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? सो n इज इक्वल टू 45 is the least number for n, ठीक है। ये है कि अगर आप कम से कम 45 रखोगे और 46 रखोगे तभी आपका जो वैल्यू आएगा वो 1000 से ज़्यादा आएगा, अदरवाइज 1000 से कम हो जाएगा। अगर 44 और 45 रखोगे तो आपका 1000 से कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट वन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच टर्म ऑफ GP 2832 इज 131072, राइट द एक्सप्लिसिट फार्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फार्मूला फॉर n टर्म। चलिए जी, हमारे को एक GP दी हुई है, GP इज इक्वल टू 2832 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें दिया हुआ है 131072। कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 है और r कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई 1, तो 4 हो गया। 32 डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म 4, यानी कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? 4 है। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं Tn की वैल्यू? Tn
इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाई आर n माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा tn कैसे आएगा, a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 4, ये हो जाएगा n माइनस 1। ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जो आपने पूछा है। कैसे निकालेंगे, 2 फर्स्ट होगी और फोर्थ की जो भी आपका टर्म होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये तो है एक्सप्लिसिट फार्मूला। अब रिकर्सिव फार्मूला की उसकी पिछली वाली टर्म्स है उसको कैसे रिलेट करें। ठीक है, तो उसमें सिंपल है रिकर्सिव फार्मूला। रिकर्सिव फार्मूला पिछली वाली जो टर्म है आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 आ जाएगा। तो आपका रिकर्सिव फार्मूला क्या हो गया, Tn इज इक्वल टू 4Tn माइनस 1। ठीक है, ये आपका रिकर्सिव फार्मूला हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब आपको करना है सेकेंडली, अब आपको देखना है 131072 कौन सी टर्म है। ठीक है, अब आपको ये देखना है। तो हम इसमें जो हमारा फॉर्मूला था n टर्म का वो लगाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 n माइनस 1। सो ये आपका 2 इधर आ जाएगा तो 4 n minus 1 is equal to 131072 divided by 2, that is ये हो गया आपका 12 10 6536। yes, 4 n minus 1 is equal to 65,536। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 65,536 को 4 रेज टू पावर अगर हम 8 कर दें तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बेस और ये बेस बिल्कुल सही बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी। n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 1 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +1। सो n इज इक्वल टू 9। तो आपका 1,31,072 जो है 9th टर्म है इस जीपी की, जो जीपी हमें दी हुई है इसकी 9th टर्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं, इसका बाकी का हम सेकंड क्लास में करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्लास। थैंक यू।